एकदम बेसिक से शुरू करूंगा मैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को बुकमार्क करके रखो। जैसे आप गूगल ओपन करोगे तो रेडी आना चाहिए। इसमें ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू में जो फ्री वाला हम लोग यूज करते हैं, मतलब फ्री सब्सक्रिप्शन विदाउट पेइंग एनीथिंग, मेरा मानना है कि फ्री सब्सक्रिप्शन में जितने भी सर्विसेज हमको मिलते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। हमको पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। तो फ्री में जितना मिल रहा है वही मोर देन सफिशिएंट है। तो किसी भी कंपनी का, किसी भी स्क्रिप्ट का अगर हमको चार्ट ओपन करना है, आज सैटरडे संडे है तो सैटरडे है तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का मार्केट शुरू होगा। अगर मुझे दूसरा कोई स्क्रिप्ट सर्च करना है, से फॉर एग्जांपल मुझे HDFC बैंक सर्च करना है, तो HDFC बैंक इसमें डाल दो, ऑल में जाना पड़ेगा, HDFC बैंक आ गया। तो यहाँ पर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली। सबको पता है कि दो एक्सचेंजेस मेजर है इंडिया में, एक है NSE, एक है BSE, ठीक है। तो HDFC बैंक मैं जब सर्च में डालता हूं तो मुझे देखो क्या क्या ओपन होता है। ये है HDFC बैंक स्टॉक NSE, ओके। और ये 3 नंबर पे आपको दिख रहा है HDFC बैंक स्टॉक BSE, मतलब ये BSE में जो ट्रेडिंग होगा उसका चार्ट यहाँ पर रहेगा, NSE में जो ट्रेडिंग होगा उसका चार्ट यहाँ पर होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो बीच में आपको दिख रहा है HDFC बैंक फ्यूचर्स, जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं NSE एक्सचेंज में, कौन कौन से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये भी हम सबको पता है कि 3 अलग अलग, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, जिसको हम लोग नियर फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यूचर और फार फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के इंडिविजुअल चार्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, करंट फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यूचर और फार फ्यूचर। तो अगर मुझे सिर्फ जून महीने का फ्यूचर का चार्ट देखना है तो मैं ये जून महीने का ओपन करूंगा, ठीक है। तो जून महीने का फ्यूचर जब से HDFC बैंक के जून के फ्यूचर में कामकाज शुरू हुआ रहेगा, ये शुरू कब हुआ था देखो, 1 अप्रैल से जून के फ्यूचर में पोजीशंस ओपन होना शुरू हो गया था, ओके। अगर मैं फ्यूचर्स में जून के बदले अगर मैं दूसरा कोई फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर अगर ट्राई करूं तो सिर्फ जुलाई फ्यूचर का ही चार्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये जून फ्यूचर का चार्ट है, ये जुलाई फ्यूचर का चार्ट। लेकिन मैं नॉर्मली कौन सा यूज करता हूं, ये जुलाई फ्यूचर का चार्ट है, लेकिन मैं जो नॉर्मली यूज करता हूं वो होता है यहाँ पर फ्यूचर्स में देखो, पहला और दूसरा जो चॉइस है ना हमारे पास, वो क्या है, करंट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट कंटिन्यूअस चार्ट। मतलब अभी का फ्यूचर जैसे ही क्लोज होगा, जून महीने का फ्यूचर जैसे ही क्लोज होगा, उसके साथ में जुलाई महीने का चार्ट उसके साथ में कनेक्ट करके ही वो लोग प्लॉट करना शुरू करेंगे। और जून मई महीने का फ्यूचर का जो चार्ट होगा उसके साथ में कनेक्ट होके जून महीने का कंटिन्यूअस चार्ट प्लॉट होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा ये वाला चार्ट यूज करता हूं जब भी मुझे फ्यूचर्स का चार्ट अगर देखना है तो, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें जो प्राइस हमें दिखाएगी वो करंट फ्यूचर की दिखाएगी, नेक्स्ट फ्यूचर की नहीं दिखाएगी। ठीक है, अच्छा। तो ये फ्यूचर्स का हो गया करंट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट, ओके। और उसके बाद में जो एक चॉइस आता है वो क्या है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट, तो उसमें कैसा होगा कि जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे और जुलाई के साथ में फिर आगे का जब कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा तो उसके साथ में कनेक्ट होगा। लेकिन
मोस्ट सूटेबल हमारे लिए जो है काम करने के लिए वो करंट कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रंट वाला चार्ट हम लोग फ्यूचर्स का ओपन करते हैं। उससे क्या होता है, जैसे हमने देखा ना कि एचडीएफसी बैंक, अगर मैं सिर्फ जून का कॉन्ट्रैक्ट ओपन करता हूं तो मुझे सिर्फ जून का दिख रहा है, उसके पहले क्या हुआ वो नहीं दिख रहा है। लेकिन जब मैं करंट कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रंट देखता हूं तो मुझे इसके पहले जो भी प्राइस एक्शन हुआ है पूरा प्राइस एक्शन उसमें मुझे दिखता है। ठीक है, फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट। जब फ्री में हम लोग फ्री वाला वर्जन यूज करते हैं तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्शन हमको रहता है ट्रेडिंग व्यू का, ये बार बार एडवर्टाइजमेंट आएगा उसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, बट इतना सारा सर्विसेज के लिए इतना सा तकलीफ लेना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अच्छा, और अभी जो मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर समझना जरूरी है कि ऑप्शंस का डेटा जो होता है या ऑप्शंस का प्रीमियम्स जो होता है वो डिराइव होता है कैश सेगमेंट के प्राइस से, ना कि फ्यूचर्स के प्राइस से। ठीक है, तो जब हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो कैश सेगमेंट का प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैंने एचडीएफसी बैंक का कैश सेगमेंट का जो चार्ट है वो ओपन हो गया, एचडीएफसी बैंक एनएससी। ओके, ये पहले वाला। तो ये कैश सेगमेंट का एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन है। अभी यहाँ पर मैंने जो भी ड्राइंग करके रखा हुआ है इसको सबको मुझे एक साथ रिमूव करना है, तो राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपको दिखेगा रिमूव ड्राइंग्स। जो इंडिकेटर्स भी मेरे अगर चार्ट पे कुछ ऐड करके रखे होंगे तो रिमूव इंडिकेटर्स, फिर राइट करो रिमूव ड्राइंग्स, तो सब जो भी मैंने ड्राइंग किया था वो सब इरेज हो गया। ओके, अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताता हूँ इसमें, कि मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ या हो सकता है मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर्स में भी देखो मैं ऑप्शंस का डेटा यूज करके फ्यूचर्स में एंट्री लेना चाहता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक मान लीजिए 1400 पे उसका रेजिस्टेंस है, तो जब कैश सेगमेंट का प्राइस 1400 पे पहुंचेगा उस वक्त मैं उसको फ्यूचर में शॉर्ट करूंगा, या बाय करना है तो जब कैश सेगमेंट का प्राइस स्पेसिफिक किसी लेवल पर पहुंचेगा तब जाके मैं फ्यूचर में उसको बाय करूंगा। ठीक है, बिकॉज ऑप्शंस का डेटा जैसे मैंने बोला जो भी डिराइव होता है ऑप्शंस का डेटा वो कैश सेगमेंट के प्राइस से होता है। तो अभी मुझे अगर फ्यूचर्स में पोजीशन ओपन करना है तो मुझे फ्यूचर्स का भी तो चार्ट देखना चाहिए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो आगे प्लस साइन है ना, तो यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक किया, इसमें मैंने डाल दिया एचडीएफसी बैंक। ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने कर दिया एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले मैंने बताया था वो वाला मुझे ऐड करना। अभी ये मुझे इसी चार्ट के ऊपर साथ में एक साथ में अगर देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम परसेंटेज स्केल हो सकता है, न्यू प्राइस स्केल हो सकता है, या न्यू पेन हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हमको ये डायरेक्ट अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, चार्ट का सेटिंग देखो यहाँ पर ये परसेंटेज वाला आ गया। आप यहाँ पर देखो परसेंटेज में ये दिखाना शुरू कर दिया कि कितना परसेंट अप है कितना परसेंट डाउन है। ठीक है, तो ये परसेंटेज को मैंने अनचेक कर दिया, अब ये नॉर्मल हो गया। नाउ दिस ऑरेंज लाइन इज शोइंग मी फ्यूचर्स का प्राइस। ओके, एंड ऑब्वियसली द कैंडल्स मुझे क्या दिखा रहा है, कैश सेगमेंट का जो भी प्राइस चल रहा है वो कैंडल्स दिखा रहा है, और फ्यूचर सेगमेंट का प्राइस मुझे कहाँ पता चल रहा है, ये जो ऑरेंज लाइन है, दोनों प्राइसेस मुझे एक साथ दिखाई दे। अगर मुझे फ्यूचर्स का भी कैंडल्स के फॉर्म में चाहिए और अलग से उसको कंपैरिजन में देखना है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से मैं ऐड करता हूँ। देखो इसमें मैंने न्यू पेन सिलेक्ट किया, तो ये नए पेन में नीचे अलग से मुझे फ्यूचर्स का डेटा दिख रहा है। इसमें फिर से सेटिंग में जाके स्टाइल में जाके इंस्टेड ऑफ लाइन अगर मैं कैंडल सिलेक्ट करता हूँ तो देखो मुझे फ्यूचर्स का कैंडल्स भी दिखाई देने लग गया और कैश का कैंडल्स भी दिखाई। ठीक है, तो काफी बार ऐसा होता है ना कि मुझे दिख रहा है कि से फॉर एग्जांपल अभी ये छोटा टाइम फ्रेम है, लेकिन लेट्स से
1 घंटे का टाइम फ्रेम देता हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है HDFC बैंक का एक स्पेसिफिक लेवल। अच्छा, ये ड्राइंग कैसे निकालना है ये सब भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर आता है प्राइस, ये गैप अगर फील करता है, यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो मुझे उसको शॉर्ट करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फ्यूचर्स में भी गैप है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस दूंगा कैश सेगमेंट में, है ना। तो मैं दोनों एक साथ देख रहा हूँ। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर आएगा मुझे फ्यूचर्स का भी चार्ट दिख रहा है और कैश का भी चार्ट दिख रहा है। ओके, अभी यहाँ पर देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट हैपेंड विद फ्यूचर्स। फ्यूचर्स बहुत ऊपर ओपन होके नीचे आ गया था, ठीक है, 7 जून को, लेकिन कैश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्यूचर्स में कुछ भी करते हैं, है ना, कुछ भी मस्ती करते। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फीचर दैट ट्रेडिंग व्यू हैज। अच्छा, और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको कब पता चलता है? निफ्टी में। जब हम लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ऑब्वियसली निफ्टी का कैश सेगमेंट तो है नहीं जिसमें हम लोग ट्रेड करें। निफ्टी का जो कैश सेगमेंट है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉट प्राइस, है ना, विच इज एन इंडेक्स। ओके, लेकिन निफ्टी में हम लोग ट्रेड किस में करते हैं? फ्यूचर्स में, है ना, फ्यूचर्स में करते हैं या ऑप्शंस में करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया फिर से एक बार, जो ऑप्शंस का डेटा है वो डिराइव होता है स्पॉट प्राइस से, है ना। तो अगर मैं निफ्टी का इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन कर रहा हूं और इसमें अगर मैं वॉल्यूम ऐड कर दूं तो उसमें वॉल्यूम रहेगा क्या? उसमें वॉल्यूम रहेगा कल्पित? हाँ सर। अगर मैं इसमें वॉल्यूम, निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड करूं तो क्या मुझे इसमें वॉल्यूम दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इंडेक्स है ना, ये ट्रेड थोड़ी होता है। इंडेक्स ट्रेड नहीं हो रहा है, इंडेक्स का फ्यूचर ट्रेड हो रहा है। फ्यूचर ट्रेड, बराबर, ठीक है ना। तो निफ्टी का स्पॉट प्राइस में मुझे वॉल्यूम नहीं दिखेगा। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? निफ्टी, ये जो है, यहाँ पर जाके निफ्टी का फ्यूचर्स जब मैं ऐड करता हूं तब मुझे वॉल्यूम दिखता है। ओके, नाउ अगेन कमिंग डाउन, कमिंग बैक टू व्हाट आई डिस्कस्ड, कि मुझे ट्रेड करना है फ्यूचर्स में, लेकिन मुझे प्राइस लेवल्स किसके देखने हैं? स्पॉट के। तो अभी मैंने फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है, तो मुझे स्पॉट का प्राइस कौन बताएगा कहां पर है? फ्यूचर थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है ना स्पॉट से। तो फिर मैं ये दिस इज बेसिकली कंपेयर। हाँ, मैं इसमें कंपेयर में क्लिक किया और निफ्टी स्पॉट मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो अभी मुझे स्पॉट का प्राइस भी दिख रहा है, फ्यूचर्स का प्राइस भी दिख रहा है। लेकिन जब हम ये कंपेयर ऐड करते हैं तो ये चार्ट का सेटिंग चेंज होके परसेंटेज स्केल पे चला जाता है, तो उसको फिर से ऑफ कर दो। अभी ये दोनों प्राइस आपको साथ में दिख रहा है, ठीक है। तो स्पॉट प्राइस नीचे है और फ्यूचर का प्राइस ऊपर है। तो स्पॉट और फ्यूचर में कितना डिफरेंस है? लगभग 10 रुपए का, 10-11 रुपए का डिफरेंस। तो मुझे अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है या फिर टू बी स्पेसिफिक मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो मैं स्पॉट प्राइस को इंपॉर्टेंस दूंगा। लेकिन मुझे वॉल्यूम्स भी देखना है, तो वॉल्यूम्स मुझे स्पॉट में नहीं दिख रहा, लेकिन फ्यूचर्स में जब भी कोई बड़ा ट्रेड होता है, बड़े वॉल्यूम के साथ में होता है, तो वो फ्यूचर्स में मुझे उसका वॉल्यूम पता चलेगा, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी टूल्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम प्रोफाइल हुआ या वीवैप हुआ, या जो भी हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड यूज करेंगे वो हम लोग फ्यूचर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इट बिकम्स इजी फॉर अस टू मेक द डिसीजन व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट। अंडरस्टूड? नाउ आई विल क्विकली जंप ऑन टू द ड्राइंग्स एंड ऑल, जिसका सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ है कि ड्राइंग्स कैसे करना है, ये सारा डिजाइन में कैसे करता हूँ, है ना, ये सारी मराठी में जिसको बोलते हैं रांगोली कैसे निकलता हूँ चार्ट के ऊपर। ओके, तो कुछ बेसिक फंक्शंस ट्रेडिंग व्यू के जो है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। वंस अगेन आई विल रिपीट, पेड सब्सक्रिप्शन लेने की मुझे तो खास करके जरूरत नहीं लग रही है, जो फ्री में है इट इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, तो एक एक मैं आपको चीज बताता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। सबसे पहले जब भी आप कोई भी चार्ट ओपन करोगे, उज्ज्वला जी आप बताइए, किसी कंपनी का चार्ट ओपन करना है तो आप सजेस्ट कीजिए। म्यूट पर हो आप। सर ONGC का करेंगे।
ठीक है, तो मैं कैश सेगमेंट का ओपन कर रहा हूँ। 164। तो सबसे पहले देखो राइट बॉटम में यहाँ पर आपको ऑटो दिख रहा है। कभी भी आप पहली बार चार्ट ओपन करोगे ना, मैं यहाँ से जाता हूँ फिर से एक बार, ONGC ये सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर वन सेकेंड अभी फिलहाल रिलायंस का ओपन करते हैं। रिलायंस जब आप ओपन करोगे ना, यहाँ पर आपको एक चॉइस आएगा, लॉन्च चार्ट एंड सी ओवरव्यू, ये दो चीज आएगा। ठीक है, तो हमेशा सी ओवरव्यू वाले पे रखने का। ठीक है, अगर आप लॉन्च चार्ट करोगे ना तो क्या होता है, अभी मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई विल कम बैक टू ONGC। अगर मैं लॉन्च चार्ट पे क्लिक कर दिया ना तो ये विंडो जो है मेरा सीधा इसी विंडो में चार्ट ओपन हो जाए। अभी मुझे एट ए टाइम दूसरा भी चार्ट देखना है, ONGC का चार्ट देखना है, तो मुझे अलग से दूसरा विंडो ओपन करो, फिर ट्रेडिंग व्यू ओपन करो, फिर उसमें ONGC डालो और फिर ONGC का चार्ट ओपन करो। इतना टाइम अगर आप लगाओगे तो तब तक प्राइस निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जब भी मैं कोई भी स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम आपने एक बार उसको कर दिया ना, रोज करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने जो चॉइस कर दिया तो वो वहां पर सेव हो जाता है। ठीक है, ONGC क्या सिलेक्ट करना है हमको, सी ओवरव्यू। ओके, तो ये विंडो ऐसी की ऐसी रह जाती है। ठीक है, और फिर आपको ONGC का चार्ट ओपन करना है तो सी मोर ऑन एडवांस चार्ट क्लिक करेंगे तो ONGC का चार्ट सेपरेट विंडो में ओपन होगा। अभी तुरंत आपको दूसरा कोई ओपन करना है, PVR सिनेमा। ठीक है, PVR करना है तो यहीं से आपको सीधा सी ओवरव्यू में जाएंगे। ठीक है, तो अलग से आप PVR का ओपन करें। फिर दूसरा कोई करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो यहीं पर क्लिक कर दो, यहाँ पर ओवरव्यू ओपन हो जाएगा। ओके, every time there is no need to open a new window. Now coming back to ONGC, so when I open the chart, ये ऑटो मोड ऑन रहता है। ठीक है, नॉर्मली ये ऑटो मोड हमेशा ऑन रहता है। व्हाट इज ऑटो मोड, कि जो भी चार्ट दिख रहा है ना आपको स्क्रीन के ऊपर, जितने भी कैंडल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, वो कैंडल्स अच्छे से दिखने के लिए जो भी बेस्ट सूटेबल साइज होगा वो साइज ऑटो फिट हो जाता है। अगर मैं उसको स्क्रॉल फ्रंट बैक करूं तो देखो कैंडल का साइज कम ज्यादा हो जाएगा और वो प्राइस को, उस कैंडल्स को स्क्रीन के ऊपर फिट करने के लिए चार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेकिन अगर मैं ये ऑटो मोड ऑफ कर दूं तो, अभी ऑटो मोड मैंने ऑफ कर दिया, अभी मैं जैसे उठा के रखना चाहता हूं वैसे मैं उसको उठा के रख सकता हूं। अगर मैंने फिर से ऑटो ऑन कर दिया तो अगेन द चार्ट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ऑटो ऑन, जब ऑटो मोड ऑन होता है तब मैं चार्ट को सिर्फ लेफ्ट राइट शिफ्ट कर सकता हूं, ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं कर सकता। ओके, तो अगर मुझे ऊपर नीचे करना है तो ऑटो ऑफ करो और फिर मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं। ठीक है ना, ये हो गया ऑटो मोड। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें एक लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में क्या होता है, ये जो स्केल है ना, अभी जो ये y एक्सिस पे जो स्केल है हमारा, वो एकदम नॉर्मल स्टैंडर्ड जैसा हमारा बचपन में स्कूल में हम लोग ग्राफ था ना, वैसा वाला है कि डिस्टेंस बिटवीन 150 टू 155 एंड 155 टू 160 इज सेम। लेकिन अगर मैं लॉगरिथमिक करूंगा तो आप देखोगे कि देखो अभी 139 से 143 का डिस्टेंस थोड़ा अलग है, 155 से 160 का 61 का डिस्टेंस अलग है, तो ये लॉगरिथमिक स्केल बन जाता है जिसकी हमको जरूरत नहीं है, तो लॉगरिथमिक ऑफ रखना। ठीक है, परसेंटेज करोगे तो ये पूरा परसेंटेज में दिखेगा कितना परसेंट अप डाउन, तो परसेंटेज भी जरूरत नहीं। ठीक है, हमको ऑटो मोड ऑन ऑफ बस इतना ही चाहिए और ये नॉर्मल स्केल ही चाहिए। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, बिफोर कुछ भी ड्राइंग करना शुरू करने से पहले जो चीज हमको पता रहना चाहिए वो है मैग्नेट मोड, है ना। यहाँ पर मैग्नेट मोड है, इसको ओपन करेंगे तो आपको एक आता है वीक मैग्नेट, एक आता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मतलब ऐसा नहीं कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखोगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो वीक मैग्नेट ही रखो। उसका मतलब क्या है बेसिकली, कि जब मैं मान लीजिए मुझे भी ये लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है,
से फॉर एग्जांपल ये लाइन ड्रॉ करना, अभी मैग्नेट मोड मेरा ऑफ है, हाँ, और मुझे कहां पर ड्रॉ करना है, ये जो है ना, ये कैंडल का एकदम हाई परफेक्ट, अभी आप यहाँ पर देखो इसका हाई क्या है, सॉरी इसका 179.80, ओके, तो परफेक्ट 179.80 पर मुझे लाइन ड्रॉ करना है, सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू, मेरा कर्सर परफेक्ट 179.8 पर आएगा ही, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, 179.65 पे चला, राइट। तो ये एकदम एक्यूरेटली उस लेवल पे ड्रॉ करने के लिए मैं अगर मैग्नेट मोड ऑफ रखता हूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर मैं मैग्नेट मोड ऑफ रखता हूँ, वीक मैग्नेट, ठीक है, तो मैं कर्सर है ना, मुझे कर्सर सिर्फ उसके पास में लेकर जाना है, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करना है, तो कर्सर मुझे सिर्फ उसके पास में लेकर जाना है, देखो ऑटोमेटिकली वो लेवल सिलेक्ट हो गया, मैं कहीं पर भी क्लिक करूं तो भी लाइन वहां पर आ रही है, ठीक है। अगर मुझे इसका लो पर ड्रॉ करना है, तो मैंने कर्सर सिर्फ उस कैंडल के नीचे लेकर गया, उसका लो सिलेक्ट हो गया, मुझे वो लेवल मार्क करना है ना। वैसे ही अगर मुझे कैंडल्स को थोड़ा सा बड़ा छोटा करना है, हाइट बड़ा छोटा करना है, तो यहाँ से मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। अभी बड़ा करके मुझे मान लीजिए इसका ओपनिंग प्राइस पे ड्रॉ करना है लाइन, तो ये मैंने सिलेक्ट किया, मैग्नेट मोड मेरा ऑन है, मैं इसके ओपन के पास कर्सर लाया, ऑटोमेटिकली उसका ओपन सिलेक्ट हो गया, मुझे लाइन वहां पर ड्रॉ करना, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ मैग्नेट मोड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखोगे तो आपको दूर से ही वो लेवल कैच करेगा, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा है तो दूर से ही लेवल कैच करेगा। अच्छा, ड्रॉ, देखो मेरा कर्सर बहुत दूर है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो कैंडल का लो सिलेक्ट हो रहा है ना। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मत रखो, नहीं तो क्या होता है कि अगर मुझे लो नहीं, मुझे उसका क्लोजिंग का ड्रॉ करना है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, उससे अच्छा वीक मैग्नेट ऑन रखो, राइट क्लिक करो, रिमूव ड्रॉइंग्स, सब साफ हो, ठीक है। तो ये मैग्नेट मोड, कभी कभी मैग्नेट मोड हमको ऑफ भी करना पड़ता है, जब हम कोई स्पेसिफिक शेप्स ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे टाइम पे मैग्नेट मोड ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि हमको हमारे हिसाब से ट्रायंगल ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज देखो ये यहाँ पर जो ड्राइंग टूल्स है, ठीक है, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल है, सर्कल है, इलिप्स है, ठीक है, यहाँ पर नीचे है ट्रायंगल। तो अगर मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, देखो यहाँ पर मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, अभी मेरा मैग्नेट ऑन है, वीक मैग्नेट ऑन, ओके। तो ये है ट्रायंगल का एक छोर, फिर ये दूसरा, और ये है, अभी मेरा मैग्नेट ऑन है ना, तो मैं ड्रॉ करने जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी कैंडल का कोई ना कोई लेवल सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, फिर मैं क्या करूंगा, मैग्नेट ऑफ कर, अभी मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ। तो ये यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर प्राइस नीचे आया, उसके बाद में फिर ट्रायंगल से हम लोग बोल सकते हैं कि बुलिश ब्रेकआउट, ठीक है। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए क्या किया मैंने, फिर से इसको सिलेक्ट करो, डिलीट करो, ट्रायंगल ड्रॉ करना है किसी दूसरे इसमें, ओएनजीसी में ही है ना, हम लोग दूसरे टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं कोई शेप दिखता है। ये सेम वही है, 1 आवर में भी हमको यही ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा, अभी मान लीजिए यहाँ पर मुझे ये चैनल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो चैनल ड्रॉ करने के लिए ये यहाँ पर जितने भी टूल्स है ना, आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये जितना भी है सब कुछ क्लिक करके ड्रॉ करके देखना है कि कौन सा टूल क्या ड्रॉ करता है, फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अभी मुझे पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है, तो ये है यहाँ पर पैरेलल चैनल, ठीक है। तो मुझे मैग्नेट मेरा ऑफ है, ऑन कर दिया, ये वाला हाई मैंने सिलेक्ट कर दिया, कैंडल का साइज छोटा है, ये क्या आ गया, ये बन गया मेरा पैरेलल चैनल, ओके। फिर पैरेलल चैनल में प्राइस नीचे नीचे जा रहा था, डाउन ट्रेंड था, क्लियर, ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ऊपर, ओके। तो ये ऐसे सारे टूल्स आप यूज कर सकते हो इसमें,
एरो में एरो कैसा है कि मैग्नेट ऑफ कर दो ऑन कर दो, एरो मुझे क्या करना है अभी, मैं जब कोई स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करता हूँ ना कि देखो यहाँ पर ऐसा हो गया है ना, ब्रेकिंग न्यूज देखो ओएनजीसी में बेरिश एंगल्फिंग बन गया, ओके, तो मैं उसको इस तरीके से दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर मैं इसी को अगर मैं राइट डबल क्लिक करूँ तो इसके सेटिंग्स में जाऊंगा, इसमें मुझे लिखना है कलर चेंज करो, व्हाइट करना है व्हाइट कर दो, टेक्स्ट में मुझे दिखना है बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। अभी ये भी मुझे लाइन के ऊपर चाहिए तो ऊपर, अगर मुझे लाइन के नीचे चाहिए तो नीचे आ जाए, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, राइट में चाहिए तो राइट, ठीक है। तो यूजुअली सेंटर में रखते हैं और टॉप में रखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया बेरिश एंगल्फिंग, ओके। 1 घंटे में बेरिश एंगल्फिंग एंट्री कर दो, एंट्री कहाँ पर मिलेगा आपको, हालांकि एनालिसिस नहीं करने वाली, फिर भी बेबी कैंडल के लो के पास आपको एंट्री मिलना चाहिए, एंट्री मिला और प्राइस नीचे आया, ठीक है। फिर से राइट क्लिक करो, रिमूव ड्राइंग्स। दूसरा क्या क्या है देखो यहाँ पर, ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन मैं शुरू में यूज करता था, अभी नहीं यूज करता। अच्छा, एक और मोड है देखो यहाँ पर, स्टे इन ड्राइंग मोड, ओके। स्टे इन ड्राइंग मोड मतलब क्या, जो भी टूल मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करता हूँ, तो जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा ना तब तक वो ट्रेंड लाइन मोड में ही रहेगा, ओके। तो ये ड्रॉ किया मैंने, ये ड्रॉ किया, अभी मुझे बार बार ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं उसको क्लोज नहीं करता जाके तब तक वो ट्रेंड लाइन मोड ऑन ही रहेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। व्हाट इज दिस स्टिक इन ड्राइंग, स्टे इन ड्राइंग मोड मतलब आप जो भी टूल सिलेक्ट करोगे, अभी मैंने ड्राइंग ये ट्रेंड लाइन सिलेक्ट किया था, अगर मुझे दूसरा कुछ सिलेक्ट करना है, से फॉर एग्जांपल मुझे तो दूसरा कोई भी अगर मुझे ड्रॉ करना है ना, तो वॉट एवर आई विल सिलेक्ट, से फॉर एग्जांपल आई सिलेक्टेड हॉरिजॉन्टल लाइन और मेरा वो स्टे इन ड्राइंग मोड सिलेक्टेड है, तो मैं जब जब सिलेक्ट करूंगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है, वहां पर हो गया, यहाँ पर ड्रॉ करना है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ड्रॉ करना है, जहां जहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा वो आई एम इन दैट मोड ऑफ ड्रॉइंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो जब तक मैं उसको यहाँ पर जाके ऑफ नहीं करता या फिर एस्केप 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 नहीं करता तब तक वो उसी मोड में रहेगा, ओके। फिर से राइट क्लिक, रिमूव, उसके बाद में क्या क्या है, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन, पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल मैंने आपको बता दिया, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, एकदम बॉटम में एंकर्ड वीवेप, ठीक है ना। तो ये वीवेप मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो मेरा पैरामीटर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि अगर मुझे वीवेप ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, वन ऑफ द पैरामीटर्स विल बी हाईएस्ट वॉल्यूम, ओके। तो मान लीजिए या एक स्पेसिफिक मान लीजिए, जैसे ये हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर अचीव किया था, तो यहाँ पर जाऊंगा, एंकर वीवेप सिलेक्ट करूंगा और इस कैंडल से मैं वीवेप प्लॉट करना शुरू करूंगा। इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है चेंज कर सकते हो। तो ये दिस वाज द प्रोमिनेंट लेवल जहां से फॉल शुरू हुआ, तो मैंने वहां से जो भी ट्रेड हुआ उसका वीवेप मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो यू कैन सी द प्राइस इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट द हायर बैंड ऑफ द वीवेप, ओके, एंड वंस इट फॉल्स बिलो इट फॉल्स, अगेन रिमूव। ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने दिखा दिया, सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ट्रायंगल फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, चलो मैग्नेट मोड मेरा ऑन है, सुरेंद्र जी
तो मैग्नेट मोड मेरा ऑन है, ये होगा ट्रायंगल ड्रॉ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे तीसरा पॉइंट जब सिलेक्ट करना है तब मुझे मैग्नेट ऑफ करके फिर उसको फाइन ट्यून करना। ओके ओके, और क्या है? अच्छा, कर्व, इसको मैं डेली इसमें, ये सुरेंद्र जी आपके यहाँ से आवाज आ रही थी, म्यूट करने के लिए बोलना था, इसके लिए बस। तो ये कर्व हम लोग कब यूज करते हैं? अभी कल या परसों भी मैंने देखो एक चार्ट शेयर किया था जिसमें मैंने कर्व्स ड्रॉ किए थे। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर एक लो ले रहा है प्राइस। ओके, तो ये मैंने ड्रॉ किया, फिर दूसरा ड्रॉ किया, तो अच्छा, अगर अगर मुझे सेम 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 चीज बार बार करना है तो मैं क्या करूंगा? स्टे इन ड्राइंग मोड, कर्व। अभी मुझे बार बार कर्व ही ड्रॉ करना है ना। ओके, अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट सबसे तो लोगों को जो ड्रॉ करना होता है अलग अलग पैटर्न्स या सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। ओके, लेट्स गो डेली चार्ट ऑटो मोड। तो लेट्स से ये एक प्रोमिनेंट लेवल है ओएनजीसी का, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो मेरा जो तरीका है रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, मैं क्या करता हूँ, ये जो शेडो है ना, सबसे ऊपर वाली शेडो, अभी ये भी है ये भी है, बेसिकली ये लेवल है, और उसको फॉल्स ब्रेकआउट करके थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग करवाया था, तो मैं ये लेवल मान लीजिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ? मैं सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल। ओके, यहाँ पर जाके मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, मेरा मैग्नेट मोड, इसको बंद करके मैग्नेट मोड ऑन कर दिया मैंने। इसमें जाके मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया। मुझे रेक्टेंगल कहाँ पर ड्रॉ करना है? ये शेडो में, जो ऊपर का शेडो है उसको मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो मैंने इसका हाई सिलेक्ट किया, इसका क्लोज सिलेक्ट किया, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। लेकिन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स एक ही लाइन में है, तो इसके लिए दिख नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना है? उसका कोऑर्डिनेट्स चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा? उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है, कोऑर्डिनेट्स में जाऊंगा, और ये जो ऊपर का है ना, उसको माइनस है तो थोड़ा सा और ज्यादा माइनस करूंगा, ठीक है, और इसको प्लस करूंगा। तो देखो इसमें मैंने माइनस में एक जीरो ऐड कर दिया, तो रेक्टेंगल लेफ्ट साइड में एक्सटेंड हो गया। अभी इसको मैं फ्रंट साइड में एक्सटेंड करना चाहता हूँ, ओके कर दिया, ये रेक्टेंगल एक्सटेंड हो गया फ्रंट साइड। तो बेसिकली वो रेक्टेंगल ही है, मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कर दिए, राइट साइड में एक्सटेंड कर दिए। अभी वो मुझे ये लेवल काफी आगे तक दिखाई देगी, ठीक है। देखो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस से फिर से एक बार आया, रिजेक्ट हुआ प्राइस। क्या इस बार फिर ओएनजीसी वो लेवल पे जाएगा? जा सकता है, ठीक है। जब तक मुक्ति अंकल का दिमाग ठंडा नहीं होता तब तक ऑयल का प्राइस बढ़ते रहेगा। तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो एंड रीच 200 एंड 220 ग्रेजुअली। ओके, यहाँ पर अभी यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है, कौन बताएगा मुझे? यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है, मेगाफोन। yes, because that Subbu sir, was it Subbu sir? तो मेगाफोन संदीप। ड्रॉप, नहीं हाँ संदीप, ओके संदीप संदीप। तो मुझे ड्रॉ करना है मेगाफोन, सॉरी मैं यहाँ पर जाऊंगा, रे है ना, ये रे सिलेक्ट करो, मैग्नेट मोड ऑलरेडी ऑन है मेरा, तो ये लेवल सिलेक्ट किया, ये सेकेंड वाला लेवल सिलेक्ट किया, ठीक है। ओके, ये अपर बैंड आ गया उसका, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये लोअर बैंड आ गया। नाउ वी आर इनटू मेगाफोन। So this might be like once we touch this level again, just be alert. Maybe at around 160 we can get
ए बाइंग एंट्री once again in ONGC for the target for positional target of 200। तो अगर किसी को फ्यूचर्स में ऑब्वियसली बाकी सारा डेटा देखकर ही काम करना, ठीक है, सिर्फ अभी मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मत करना, लेकिन पोजिशनल भी अगर करना है तो कोई फ्यूचर्स में नेक्स्ट मंथ क्या या फार मंथ का फ्यूचर बाय करके होल्ड कर सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 200 एंड 200। तो मेगाफोन कैसे ड्रॉ किया देखा आपने, मैंने ये रे सिलेक्ट किया, रे वाला सिलेक्ट किया और मैंने ड्रॉ किया। फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको, इसमें कंट्रोल जेड करेंगे तो भी अपना जैसे नॉर्मल होता है ना गूगल में वगैरह, कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू होता है, तो यहाँ पर भी अंडू हो जाता है कंट्रोल जेड करेंगे। मैग्नेट मोड ऑन है, क्या सिलेक्ट किया मैंने, रे सिलेक्ट किया, ओके, और ये वो सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, अभी काफी बार लोग पूछते हैं कि स्पेसिफिक मैंने वही लो क्यों सिलेक्ट किया या वही एंगल क्यों सिलेक्ट किया। तो बेसिकली मेरा कंसेप्ट क्या रहता है कि जब भी कोई लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, तो आई मेक श्योर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स candles should touch, maximum number of candles should touch that line। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूं तो 1 2 3 ये वाला मिस हो जाएगा, बट स्टिल इट इज, इसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गलत है या वो गलत है, दोनों भी सही है। एकदम प्रिसाइज हम लोग नहीं कर सकते, वॉरेन बफेट भी नहीं करता, ठीक है ना। तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा बार कैंडल्स टच हो रहा है ऐसा लेवल सिलेक्ट करके वो लेवल पे लाइन ड्रॉ करो, ओके। तो ये हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि ये सपोर्ट था लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट था, ओके। और अपर लेवल सो दिस इज ए मेगाफोन। दूसरा क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने हेड एंड शोल्डर, अच्छा इसमें ड्रॉ किया था ऑयल, मतलब ऑयल सेक्टर में ही रहता हूं मैं, ओएनजीसी से हटूंगा तो भी ऑयल सेक्टर में ही रहूंगा, ठीक है। हेड एंड शोल्डर तो नहीं है इसमें, बट ये सर्कल है, ठीक है। अभी मान लीजिए ये सर्कल मुझे ड्रॉ करना है, हेड एंड शोल्डर किसमें था रिसेंटली मैंने, किसमें हेड एंड शोल्डर ड्रॉ किया था, ये क्या था, कप एंड हैंडल, कार ट्रे, ओके। ये कैसे ड्रॉ किया, मैं राइट क्लिक करके रिमूव ड्राइंग्स कर दूं। देखो मुझे अभी ये वीकली चार्ट में है, तो वीकली चार्ट में मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पर ये कप है, ये हैंडल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी मुझे उसको सिर्फ ड्रॉ करना है, तो कुछ इजी तरीके हैं, या तो मैं सीधा यहाँ पर जाऊं, सॉरी इसमें, और ये ब्रश सिलेक्ट करूं। ब्रश अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो मैं सीधा जैसा पेंट ब्रश पे ड्रॉ करता हूं वैसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। दिस ऑल्सो वर्क्स ना। मुझे क्या, मुझे ड्रॉ करना है, ड्रॉ हम लोग करते क्यों है, किसी के साथ शेयर करने के लिए, या अभी मैं काम करने बैठा हूँ, कार ट्रेड मेरे स्कैनर में आ गया, तो मैंने उसके ऊपर जो दिखा मैंने वो ड्रॉ करके रखा। अगर मैंने मेरा ईमेल आईडी यूज करके लॉगिन किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू में, तो वॉट एवर ड्रॉइंग्स यू डू ऑन द चार्ट दोज विल बी सेव्ड। आप ट्रेडिंग व्यू क्लोज करने के बाद में वो इरेज नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका, आपको मान लीजिए आपको ये नहीं करना है, ऐसा वाला ड्रॉ नहीं करना, आपको हाइलाइटर चाहिए तो हाइलाइटर यूज करो, ठीक है। मैंने हाइलाइटर यूज किया और हेड एंड शोल्डर ड्रॉ कर, सॉरी कप एंड हैंडल ड्रॉ कर, ओके। अगर वो भी नहीं चाहिए आपको, प्रॉपर जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसा करना है, तो मैग्नेट मोड ऑफ कर दीजिए, आर्क सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, दिख रहा है आपको आर्क, मैंने आर्क सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट,
ये आ गया थर्ड पॉइंट। फिर से एक बार आर्क सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, हो गया मेरा कप एंड हैंडल रेडी। ओके, वैसा ही हेड एंड शोल्डर, अगर मान लीजिए यहाँ पर सर एकदा रिपीट करा ना प्लीज। देखो मैंने कौन सा टूल सिलेक्ट किया ये देख लीजिए। पहले मैंने आर्क सिलेक्ट किया, ठीक है, मैग्नेट मोड मेरा ऑफ है, तो मैंने ये लेवल है मेरी, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, खाली 2 पॉइंट्स मुझे सिलेक्ट करने हैं, 2 पॉइंट सिलेक्ट हो गए, और तीसरा मैं जितना खींचना चाहता हूँ उतना मैं खींच सकता हूँ। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, तो ये फर्स्ट आर्क हो गया। सेकेंड आर्क, फिर से एक बार आर्क सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, हो गया कप एंड हैंडल। वैसे ही अगर मान लीजिए इस तरफ एक होता तो मैं क्या करता, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा होता तो ये बन जाता हेड एंड शोल्डर, है ना। बीएल में जाएंगे वीकली चार्ट में, ये मेरा फेवरेट है, इसके लिए हर बार ये एग्जांपल देता हूँ, प्लीज बेयर विद मी। तो रिमूव ड्राइंग्स, ऑटो मोड ऑफ किया, तब जाके मैं इसको ऊपर कर पाया, ठीक है। तो देखो ये आर्क सिलेक्ट किया, फर्स्ट, सेकेंड, हो गया हेड एंड शोल्डर, आ गया। एकदम इजी, कैसा है ना कि देखो पेंट ब्रश भी हम लोग जब पहले बार यूज करते थे तो हमको सारे चीजें नहीं समझ में आती थी ना। अब जितना यूज, कोई भी टूल आप उठाओ, अभी फॉर एग्जांपल देखो इसमें से ये डबल कर्व वगैरह है ना, ये मैंने भी आज तक कभी यूज नहीं किया, क्योंकि अभी तक मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जितने काम के है, कर्व है, ठीक है, अभी ये पाथ वाला सिलेक्ट करोगे तो भी आपको, मेरे ख्याल से मैग्नेट ऑन करता हूँ, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन का बोला था ना वही होगा, देखो, है ना। अभी जब तक मैं इसको ऑफ नहीं करता हूँ, आई कैन कीप ऑन ड्रॉइंग दिस लाइंस, मुझे बार बार जाके ट्रेंड लाइन ऐसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये पाथ वाला टूल है, ठीक है, तो एक रास्ता दिखा रहा है कि कैसे कैसे गया प्राइस, है ना। तो ये पाथ सिलेक्ट किया मैंने, ओके। तो ये हर एक चीज को है ना, आप बैठे बैठे क्या करने का, जब अपने को फ्री टाइम रहता है ना, तो एनालिसिस नहीं करने का है, सिर्फ मुझे ये सारे टूल्स क्या है वो अंडरस्टैंड करने, ठीक है ना। तो एक एक सिलेक्ट करने का और शुरू हो जाने का, पता चलता है कि क्या 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 टूल से कैसे ड्रॉ कर सकते, ओके। दूसरा हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला तो नहीं, लेकिन फिबोनाची हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। देखो फिबोनाची मैं कैसे, क्या उसमें से थोड़ा सा एनालिसिस वाला पार्ट भी है। प्राइस ने ये रैली किया था, यहाँ से कितना परसेंट का रैली किया था, ये भी टूल एक देख लो तो आपको पता चलेगा कि जब आपको कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट फॉल या कितना परसेंट राइज, तो ये प्राइस रेंज फ्रॉम विच पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मेरा मैग्नेट मोड ऑन है तो ऑटोमेटिकली लेवल सिलेक्ट हो रहे, तो कितना परसेंट का रैली था ये, 111%, ओके। तो ये बीएल ने रैली किया था, ओके, वीकली चार्ट है ना ये। तो फिबोनाची का क्या मतलब होता है, इसमें डिफॉल्ट में फिबोनाची है, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये रैली हुआ था और फिर प्राइस फॉल हुआ था, ठीक है। अगर कभी फ्यूचर में ये लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, फिबोनाची का अलग अलग यूज है, वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी क्विकली बता देता हूं। तो ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट ऊपर का लेवल क्या हो सकता है, तो मैंने इसमें फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पहले से, ये डिफॉल्ट नहीं है, इसको मैं अप्लाई डिफॉल्ट करता हूँ, तो ये डिफॉल्ट में ऐसा आएगा, ठीक है, ये डिफॉल्ट में ऐसा दिखेगा।
तो ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के लेवल्स है जो दिखाएगा कि अगर प्राइस फॉल होता है तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि कहां कहां से ये रैली, अगर नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आया तो कहां पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है। तो पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, चौथा, पांचवा, these are the levels where people expect price to take support. Okay, but when the price goes into new sky territory, that the price where it had never reached earlier, है ना। अभी फॉर एग्जांपल ये जो था 193, ये बीएल के लिए ऑल टाइम हाई था। जब कभी प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो मैं कौन सा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ये फिबोनाची ने बताया हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसमें डबल क्लिक करता हूं, स्टाइल में जाऊंगा, थोड़ा नीचे जाऊंगा और इसको रिवर्स में चेक कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा उसको। तो रिवर्स फिबोनाची ड्रॉ किया तो ये जो लेवल है, दिस शुड बी माय फर्स्ट टारगेट। व्हेनेवर द प्राइस क्रॉसेस अबाउट दिस ऑल टाइम हाई, I can expect the price to take this level, and this is where BL has touched. Okay, so this is Fibonacci. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमको सीखने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अदरवाइज फिबोनाची का यूज, नॉर्मल यूज कैसा करते हैं, देखो, दिस रैली कैन बी ए गुड एग्जांपल। प्राइस ने यहां से यहां तक रैली किया, अभी ये रिवर्स मोड ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं। ये नॉर्मल फिबोनाची, ठीक है, और इसमें मैं एक्सटेंड राइट कर देता हूं। तो देखो प्राइस ने ये रैली किया था, तो जब ये फॉल शुरू हुआ ना, तो वो रैली में मैंने क्या किया, फिबोनाची अगर मैंने पहले से डाल दिया है तो आई विल एक्सपेक्ट द प्राइस टू टेक सपोर्ट एट वन ऑफ दीज लेवल्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही, ठीक है। तो ये सपोर्ट तोड़ दिया, ये सपोर्ट तोड़ दिया, तो 0.5 50%, नॉट एक्चुअल 50%, ये फिबोनाची का 50% है, ठीक है। तो 50% ऑफ फिबोनाची पे प्राइस ने सपोर्ट दिया, ठीक है। तो अगेन इट कंटिन्यूड दी अप मूव। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं फिर से, तो जब इसका हाई ब्रेक होगा, जब इसका हाई ब्रेक होगा तब मेरा टारगेट कितना रहना चाहिए, ये लेवल आ गया, प्राइस वहां पर, वहां से रिट्रेस हुआ। ओके, अभी अगेन मैं रिवर्स मोड ऑफ कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, अभी प्राइस ने कौन सा हाई किया, मैं सेम, आई एम इन ए रैली, आई एम इन अप ट्रेंड। ओके, सो अर्लियर दिस वाज द हाई, देन दिस वाज द हाई। Now when the price came down, it took a support at 0.382 level of Fibonacci. Okay, then again it went up. उसके बाद में कुछ खास रिट्रेसमेंट तो नहीं मिला, देखो ये या ये, हाँ। तो ये हाई बनाया, प्राइस ने थोड़ा रिट्रेस किया, तो ये कितना परसेंट है फिबोनाची का, 0.236, वहां पर सपोर्ट लिया। तो यही फिबोनाची में एक्सटेंड करते जाऊंगा तो मुझे लेवल्स मिलते जाएंगे कि कहां पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है। तो प्राइस काफी देर तक इसी रेंज में रहा और फिर इसका ब्रेकआउट करके वापस रिटेस्ट करके, मैंने कल ही नया जुमला बनाया था कि कभी भी ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में क्या होता है, कल्पित नहीं, कांचनताई थी, प्राइस जब कोई भी ब्रेकआउट करता है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करता है, तो वापस रिटेस्ट करने आता है उस लेवल को, तो प्राइस क्या बोलता है हम लोग को, नी पुना ये, नी पुना ये, नी पुना ये। तो भाई नहीं करने का, प्राइस वापस आएगा एंट्री देने के लिए, तभी एंट्री करने का, फोमो का शिकार नहीं बनने का, ठीक है। वेट फॉर द प्राइस टू कम टू योर लेवल विच यू हैव आइडेंटिफाइड, ओनली देन एंटर, दैट विल इंक्रीज योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ओके, तो ये हो गया फिबोनाची। फिबोनाची का मैं भी सिर्फ यही वाला यूज करता हूं, ये बाकी सब यूज करने के लिए शायद मुझे पीएचडी करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं करना। ब्रश हाइलाइटर आई हैव शोन यू, सर्कल, मुझे अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो मुझे सेंटर पॉइंट में सिलेक्ट करता हूं, ऑटोमेटिकली सर्कल ड्रॉ हो जाता है। ओके, तो कोई स्पेसिफिक लेवल, जैसे मैंने निफ्टी में सॉरी एसजीएक्स में मैंने ड्रॉ किया था,
है ना। तो उसमें मैंने सर्कल्स ड्रॉ करके लेबल्स आइडेंटिफाई करके बताए थे, शायद रहेगा तो दिखेगा क्या मैंने, हाँ ये देखो। तो ये क्या था, अच्छा ये कल मुझे उज्ज्वला जी ने पूछा था डेमा क्या होता है, वो डेमा के बारे में भी बात करूंगा थोड़ा, ठीक है। ये सर्कल रेक्टेंगल भी मैंने दिखा दिया। तो ये सारे ड्राइंग टूल्स आप वन बाय वन ट्राई करो, मैग्नेट मोड ऑन करके ऑफ करके कैसे आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। आर्क आपको यूज करना है हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल वगैरह ड्रॉ करने के। आपको रे यूज करना है, जो भी हम पैटर्न्स जैसे मेगाफोन वगैरह हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अभी यहाँ पर भी देखो, दिस इज ए मेगाफोन, है ना, ये मेगाफोन में है। तो यहाँ पर मैंने पैरेलल चैनल यूज किया, बट अदरवाइज नॉर्मली मैं इसको रे यूज करके ड्रॉ करता हूँ। तो वी आर इन ए मेगाफोन, ओके। तो अभी मेगाफोन का नीचे का किधर जाएगा सपोर्ट, अगर ये लो तोड़ दिया जो अगले हफ्ते टूट सकता है, तो मेगाफोन कंप्लीट करने के लिए प्राइस को 15,000, 14,500, 15,000 के नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा ये प्राइस रेंज वाला, अच्छा और ये लॉन्ग एंड शॉर्ट ये भी बता देता हूँ। फर्स्ट डेट रेंज, अगर मैं सोच रहा हूँ, मान लीजिए मैंने क्या किया, टेंटेटिव मैंने ड्रॉ किया कि ये प्राइस ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके जाएगा, मान लीजिए, ठीक है। दिस इज माय एनालिसिस, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट टू हैपन, लेट ओनली फॉर सेक ऑफ एग्जांपल ना, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग। तो मुझे अभी देखना है कि ये लेवल है मेरा टारगेट, तो कितना दिनों में आ सकता है, ठीक है। इनफैक्ट समीर भाई ने तो 12,000 का भी टारगेट बोल दिया, ठीक है। तो डेट रेंज ये सिलेक्ट करूंगा, यहां से लेके यहां तक मुझे क्या पता चलेगा कि 11 दिनों में प्राइस इतना गिर सकता है अगर ये फॉलो किया तो। 11 वर्किंग डेज, सॉरी नो, दिस इज ए वीकली चार्ट, so 11 bars means 11 weeks and 77 days, 77 calendar days, okay, means 2 months. So this is a weekly chart, so 11 bars means 11 candles, 11 weeks, okay. तो दिस इज हाउ इट इज डॉन। अगर डेली में आप जाओगे तो वही चीज आपको डेली में दिखाएगी, 66 डेज, 66 कैंडल्स एंड 77 डेज। 66 डेज क्यों, 66 वर्किंग डेज, और टोटल कैलेंडर डेज में से सैटरडे संडे निकाल देंगे तो 66 वर्किंग डेज होंगे, सैटरडे संडे इंक्लूड करेंगे तो 77 डेज। तो 77 डेज में मतलब 2 महीने में हम लोग देख सकते हैं शायद निफ्टी 13,500 तक चला जाए। वो कितना जाएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन, वी आर स्टिल इन टू बेयर मोड। तो अपना अपना पोर्टफोलियो संभालो, कैश पे बैठे रहो, कुछ भी बाय करने की फिलहाल नहीं करोगे बाय तो चलेगा। अच्छा अभी यहाँ पर मुझे अगर मान लीजिए शॉर्ट पोजीशन लेना है, ठीक है ना, दूसरे चार्ट पे एसबीआई पे जाता हूँ, चलो मुझे एसबीआई पे शॉर्ट पोजीशन लेना है या लॉन्ग पोजीशन लेना है, तो मैंने क्या एज्यूम किया कि लेट्स से कि मुझे ये हॉरिजॉन्टल रे भी सिलेक्ट करता हूं मैं काफी बार। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर मुझे एंट्री करना है, ठीक है। अच्छा ये जो भी मैं लाइंस जो भी शेप ड्रॉ करूंगा ना, फॉर दैट मैटर ट्रायंगल वगैरह कुछ भी, अगर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया मान लीजिए, ठीक है, अब ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज मुझे चेंज करना है, तो सीधा यहाँ पर सेटिंग्स में जा सकता हूं मैं, या तो फिर उसको डबल क्लिक करो तो ये सेटिंग्स ओपन हो जाता है। मुझे क्या करना है, कलर चेंज करना है, बॉर्डर का व्हाइट चाहिए, व्हाइट कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, ऑरेंज का व्हाइट चाहिए, व्हाइट कर दिया, या बैकग्राउंड चाहिए ही नहीं मुझे तो बैकग्राउंड हटा दिया। थिकनेस कम ज्यादा करना है
ठीक है। थिकनेस कम ज्यादा करना है तो यहाँ पर से मैं थिकनेस उसका बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। आपको पीछे दिख रहा है थिकनेस चेंज हो रहा है, ठीक है। या कलर चेंज करना है तो मैं कलर भी चेंज करूँ। सो दीज ऑल सेटिंग्स यू कैन डू। कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बट उसकी जरूरत नहीं है। विजिबिलिटी मतलब ये जो भी आपने ड्रॉ किया है वो कौन कौन से टाइम फ्रेम के चार्ट में दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड का चार्ट अगर आपने ऑन किया तो उसमें दिखना चाहिए, 1 मिनट में दिखना चाहिए, 1 आवर में दिखना चाहिए, 1 डे में दिखना चाहिए, सब में दिखना चाहिए। ओके, तो मैं आपको बता रहा था अभी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा है। मैं इसको डबल क्लिक किया, स्टाइल में गया और मैंने इसका थिकनेस कम कर दिया और कलर भी वाइट कर दिया। कलर में चेंज हुआ। अच्छा, अब ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है बताओ। ये नीचे मैंने इसका ब्राइटनेस कम कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट करना है, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा। मान लीजिए यहाँ पर मुझे शॉर्ट करना है और मेरा स्टॉप लॉस है, ओनली फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मान लीजिए मेरा ये स्टॉप लॉस है, तो मेरा 69 पे शॉर्ट होगा तो 6-6.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। मेरा टारगेट मान लीजिए यहाँ पर है ना। तो मुझे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना है कि दिस इज माय एंट्री, दिस इज माय स्टॉप लॉस, दिस इज माय टारगेट। तो जब भी मैं कोई भी पोजीशन एंटर करने से पहले, बाय या शॉर्ट या लॉन्ग, बाय या सेल, कोई भी पोजीशन एंटर करने से पहले ही अगर मुझे वेल इन एडवांस मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता करना है तो कैलकुलेटर लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन आ रहा है। शॉर्ट पोजीशन सिलेक्ट कीजिए, आपका एंट्री लेवल ये है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट पोजीशन ओपन हो गया है। आपका स्टॉप लॉस सिलेक्ट कीजिए, दिस इज योर स्टॉप लॉस। आपका टारगेट सिलेक्ट कीजिए, दिस इज योर टारगेट। सो योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:3.68. It is readily calculated for you. So this helps you do the calculations very fast and enter the trade well in time or well before time. Do the calculations, okay? वैसे ही अगर लॉन्ग पोजीशन मुझे करना है, से मान लीजिए मैं अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बुलिश हूँ, यहाँ पर जहां पर अभी प्राइस क्लोज हुआ है वहीं पर मुझे बाय करना है, तो मान लीजिए ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट, पहला टारगेट ऑब्वियसली ये रहेगा मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करूंगा। लॉन्ग पोजीशन, दिस इज वेयर माय एंट्री इज, दिस इज माय स्टॉप लॉस, दिस इज माय टारगेट। सो माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2.81। इसमें भी आप सेटिंग्स में जाके स्पेसिफिक एंट्री लेवल वगैरह आपको अगर डालना है, ठीक है, तो एंट्री प्राइस यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन माय एंट्री प्राइस इज 460, ओके। प्रॉफिट लेवल 475, ओके। स्टॉप लॉस लेवल 4, मान लीजिए 455, ओके। तो अकॉर्डिंगली इट इज डन। कलर चेंज करना है, वापस सेटिंग्स में जाइए, स्टाइल में जाके कलर चेंज कर दीजिए, या फिर टेम्पलेट में जाके अप्लाई डिफॉल्ट्स, ये डिफॉल्ट कलर्स है, ये आ जाएगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, ओके। अभी ये आप जब कर्सर साइड में लेकर जाते हो तो आपका कैलकुलेशंस नहीं दिखता। अगर वो आपको चाहिए तो फिर से सेटिंग में जाओ, इनपुट्स, विजिबिलिटी, स्टाइल में रहेगा, ऑलवेज शो स्टैट्स, तो इसको चेक कर दीजिए। तो अभी आपका कर्सर इधर उधर रहेगा तो भी स्टैट्स आपको दिख रहे हैं, ओके। और क्या है इसके अंदर, फोरकास्ट मैंने कभी यूज नहीं किया। डेट रेंज, प्राइस रेंज हो गया, और डेट और प्राइस रेंज दोनों एक साथ चाहिए तो ये। बार पैटर्न्स मैंने कभी यूज नहीं किया। घोस्ट फीड ये मैंने कभी यूज नहीं किया। प्रोजेक्शन भी यूज नहीं किया। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल तो हम लोग रोज यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा टूल है, ये सारे ड्राइंग टूल है। आपको स्माइली ड्रॉ करना है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे सब डालते हैं ना, स्माइली वगैरह जो भी डालना है, तो वो भी आपको यहाँ से फ्लैग वगैरह मार्क करना है तो डाल सकते हैं, ठीक है।
बस दीज आर दी टूल्स दैट आई यूज। स्केल वगैरह मैं कभी यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई यूज। जितना मैं यूज करता हूँ उतना मैंने बता दिया है। अच्छा, अभी मैं सिर्फ क्विकली डेमा के बारे में बात करूंगा। डेमा क्या होता है? तो डेमा इज नथिंग, हम लोग को सबको मालूम है कि काफी लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो मूविंग एवरेज यूज करते हैं, तो इट इज एन इंडिकेटर बेसिकली, ओके। देखो, मूविंग एवरेज, हाँ, और ये ट्रेडिंग व्यू वाले कुछ ना कुछ नया नया करते ही रहते हैं। तो देखो, मूविंग एवरेज के अलग अलग, लेट अस नॉट गो इनटू कैलकुलेशन हाउ इट इज डन। और मूविंग एवरेज का तो कैलकुलेशन वेरी सिंपल है। मैंने मूविंग एवरेज ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन अभी प्लॉट हो गई है, दिस इज द मूविंग एवरेज, प्राइस का मूविंग एवरेज। व्हाट इज यूज्ड? तो पैरामीटर्स देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 9, मतलब प्रीवियस 9 कैंडल्स का क्या है, क्लोजिंग, क्लोज, ओके। तो प्रीवियस 9 कैंडल्स का दिख रहा है सबको, 9 कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस इसका एवरेज है। मतलब क्या, जो भी प्रीवियस 9 कैंडल्स है उसका क्लोजिंग प्राइस ऐड किया, डिवाइड बाय 9 कर दिया, जो फिगर आएगा वो फिगर उसका ये लाइन प्लॉट किया हुआ। सो दिस इज ए सिंपल मूविंग एवरेज। उसको अगर आपको चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ 9 आपको चेंज करना है 20 करना है, तो 20 करो। 20 करने से क्या होगा, एक महीने का हम लोग बोल सकते हैं कि महीने भर का ये मूविंग एवरेज, क्योंकि महीने में यूजुअली 20 वर्किंग डेज होते हैं, ठीक है। तो 20 वर्किंग डेज का ये मूविंग एवरेज। तो काफी लोग मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो बाय करेंगे, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है प्राइस तो बाय करेंगे। मूविंग एवरेज के नीचे चला गया मतलब समझ जाने का प्राइस बेरिश हो गया। मैं यूज नहीं करता पर्सनल, ठीक है। तो जैसे ये मूविंग एवरेज है, वैसा ही दूसरा एक, सॉरी मैं इसको चेंज नहीं करता, कंट्रोल जेड करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। अभी देखो, दूसरा एक है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। मूविंग एवरेज ही है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशंस में चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी इसमें भी मैं, इसको बोलते हैं ईएमए। इसमें भी डिफॉल्ट में 9 का सेटिंग है, मैं इसमें सेटिंग्स में जाके चेंज करके 20 करता हूँ और इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि हमको पता चले कि कौन सा ईएमए है और कौन सा नॉर्मल मूविंग एवरेज। तो ईएमए का कलर मैंने ग्रीन कर दिया। ये नॉर्मल मूविंग एवरेज ब्लू कलर में है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ग्रीन कलर में, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज्यादा टच कर करके जा रही है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज वेरी मच क्लोजर टू द कैंडल्स, whereas मूविंग एवरेज इज फार अवे, डिस्टेंस बिटवीन द कैंडल्स एंड मूविंग एवरेज इज बिग। अभी ये जो चेंज किया मूविंग एवरेज से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, उसी को 2 बार अगर कर दिया तो डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाता है, जिसको हम लोग डेमा बोलते हैं, ठीक है। डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज आल्सो नोन एज डेमा, है ना। तो काफी सारे टीवी चैनल्स पे सुबह सुबह उठ के डेमा 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 करते रहते हैं, वो ये डेमा है, ओके। तो इसमें भी मैं सेटिंग्स में जाके 20 कर देता हूं अगर, और कलर चेंज कर देता हूं, इसका कर देता हूं, सो ये सेम टाइम फ्रेम 20 डेज का, लेकिन ब्लू वन इज दी नॉर्मल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज भी जिसको बोलते हैं, द ग्रीन वन इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड द पिंक वन इज डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नाउ कमिंग बैक टू SGX, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसमें डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ही हम लोग
3 बार उसको ऐड करेंगे, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 3 बार डालेंगे, ठीक है। तो ये इसका कलर जो 20 डे का है, इसका कलर मैं ग्रीन करूंगा, ठीक है। फिर दूसरे का मैं करूंगा 50 डे, मतलब लगभग 2 महीना हो गया, और स्टाइल इसका ब्लू ही रहने दो, ठीक है। और तीसरा मैं करूंगा 100 डे, 100 डेज जॉकी श्रॉफ वाला, इसका कलर करूंगा मान लीजिए रेड। तो ये जो क्रॉसओवर है ना, इसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं काफी लोग। जब स्मॉलर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज बिगर मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर देता है, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है। तो जब 20 डे का डेमा 50 डे के डेमा को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, फॉर एग्जांपल हियर, अभी देखो मैंने इसको कैसे मार्क करूंगा, सर्कल, दिस इज माय पॉइंट। यहां पर क्या हुआ, बुलिश क्रॉसओवर, 20 डेमा इज क्रॉसिंग अबाउ द 50 डेमा, so this tells that the market sentiment is bullish, so we can expect the price to go up further, okay। लेकिन आपको ये पता है क्या, ये जो है ये लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि प्राइस का अप ट्रेंड तो यहां से शुरू हुआ है 8 मार्च से, और ये क्रॉसओवर कब हुआ, 21 मार्च को, 1 महीना 2 हफ्ता चला गया, उसके बाद में आप बाय करोगे, ठीक है। इसके लिए मैं ये नहीं यूज करता, बट इट इज नोन एज गोल्डन क्रॉसओवर। एंड खास करके जब चलो 50 डेमा को क्रॉस किया, 100 डेमा को भी क्रॉस किया, 20 डेज ने 100 डेमा को भी क्रॉस किया, तो ये और ज्यादा बुलिश हो गया, तो और प्राइस ऊपर चला गया। बट यहां पर जो हुआ, दिस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसने बहुत कम समय में 20 डेमा ने 100 डेमा को भी क्रॉस किया नीचे की तरफ, 50 डेमा को भी नीचे की तरफ क्रॉस किया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो गया। सो दिस इज ए गोल्डन क्रॉसओवर फॉर मी। सो द मार्केट सेंटिमेंट्स आर बेयरिश, लुक द वे मार्केट फॉल, ओके। अभी जब जब प्राइस ऊपर आ रहा है, आपने देखो, एक तो पहले देखो क्या किया यहाँ पर, प्राइस पहले 100 डेमा से नीचे आ गया, ठीक है। मैं ये दोनों को 50 को और 20 को हाइड कर देता हूँ, ओके। नाउ दिस इज 100 डे डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो प्राइस 100 डेमा के नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, तो 100 डेमा का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस हुआ, 100 डेमा का रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। फिर अभी जो पिछले हफ्ते रैली हुआ, 1-2 हफ्ते, प्राइस बाउंस हुआ, उसने रिजेक्शन कहां से लिया, 100 डेमा से। एंड व्हाट इज दिस, मदर ऑफ ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जोर का थप्पड़ जोर से ही लगा, है ना, तो प्राइस गिरा। सो दिस इज हाउ पीपल यूज मूविंग एवरेजेस और डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो अगर मुझे किसी ने बोला, तो मैं डेमा भी कभी मतलब यूज करूंगा। मैं सिर्फ जब सैटरडे संडे को बैठता हूँ ना, तभी ये अलग अलग पैरामीटर्स में चेक करता हूँ कि कहाँ पर कौन से लेवल पर क्या है, डेमा मूविंग एवरेज क्या है। अदरवाइज मैं नॉर्मल ट्रेडिंग में मूविंग एवरेज कभी यूज नहीं करता। और अगर करना ही है, तो और एक मूविंग एवरेज विच आई वुड सजेस्ट यू टू यूज इज वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इसको आप 3 बार ऐड करो, इसमें भी सेम रूल यू कैन अप्लाई, ओके। 20, then make it 50, okay, and then make it 100. So this will be more reliable, ठीक है। यहाँ पर 50 डेज वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का रिजेक्शन है। अगेन दिस ऑल्सो यू कैन यूज एज ए क्रॉसओवर जब होगा, स्मॉलर डेमा या स्मॉलर मूविंग एवरेज व्हेन क्रॉसेस अबव द बिगर मूविंग एवरेज। अच्छा, ये अभी मैं डेली टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ, आप डेमा के साथ में भी और इसके साथ में भी, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के साथ में भी, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी उसको यूज कर सकते हो क्रॉसओवर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, है ना। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी आप उसको यूज कर सकते हो, ओके।
प्राइस रिजेक्शन ले रहा है मूविंग एवरेज का इन 5 मिनट्स। ओके, सो इतना बोल के मैं मेरा भाषण आज का खत्म कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो रहा है। पहला सवाल कौन पूछेगा? Yes. Any questions? Please feel free to ask. उज्ज्वला, संदीप, निशिकांत सर, कांचनताई. तर माझं तर ट्रेडिंग व्ह्यूचा जे कन्सेप्ट मला शिकायच्या होत्या त्या क्लिअर झाले. आता मी नंतर एकदा तुम्हाला कॉल करेन. आपल्याला तुम्ही क्लासच्या वेळी शिकवलेलं आहे ना की काय काय पॅरामीटर्स वापर, तर ते मी ट्रेडिंग व्यू मध्ये कसे यूज करेन आणि मग त्याचा बेनिफिट मला कसा मिळेल. आणि हे मूव्हिंग एव्हरेज सर आपण इंट्राडे साठी डेली चार्ट वर वापरून करू शकतो का? करू शकतो, बहुत लोग करते हैं लेकिन अच्छा, मैंने पूरे सेशन भर में हिंदी में ही बात किया ना, आई एम सॉरी, सॉरी, हाँ आपने हिंदी में ही बात किया लेकिन मैंने गलती से आपसे अभी मराठी में अभी मैं मराठी बात करने लग गया तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार मैं इतने देर से हिंदी में बात कर रहा था या मराठी में। अच्छा, तो काफी लोग करते हैं, मैं नहीं करता। और देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिकेटर्स अभी मेरे लिए अंधश्रद्धा है, ठीक है, फिर वो मूविंग एवरेज हो या कोई भी हो, ठीक है। देर आर सम इंडिकेटर्स दैट जब मैं अटक जाता हूँ ना, मेरी गाड़ी अटक जाती है ना, तब मैं फिर इंडिकेटर चेक करता हूँ। तब तक मैं इंडिकेटर, मेरे चार्ट पे इंडिकेटर्स दिखेंगे नहीं। तो मैं, अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे कि मैं ये क्रॉसओवर्स इंट्राडे ट्रेड के लिए मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर्स यूज करके ट्रेड करूं क्या, तो मैं आपको बोलूंगा मत करो, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। तो मुझे अगर पर्सनली आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि मूविंग एवरेज वगैरह यूज करके मत करो काम, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग सीख रहे हैं, आप सीख रहे हो, वो देखो, वहां से आपका काफी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। एनी अदर क्वेश्चन? संदीप संतरे। गिरीश, कोई जो वॉच लिस्ट बनाने का कोई एकदम सिंपल तरीका है क्या? जैसे मैं पहले एनर्जी डाल दूं, उसके रिलेटेड शेयर, फिर कोई बेस्ट बता आपके एक्सपीरियंस से। यस, ये डिस्कशन मेरा कल्पित के साथ भी हुआ था अबाउट 1 वीक बैक। कल्पित ने भी बहुत मेहनत करके वॉच लिस्ट बनाया है ना कल्पित? कहाँ गए? तो उन्होंने बहुत मेहनत करके, हा प्रश्न मला पण विचारायचा होता तुम्हाला की वॉच लिस्ट आपण कशी ठेवू शकतो. आपको अभी 50 रुपया फाइन लगेगा जब आप कुछ बात करोगे, 50 रुपया फाइन, क्योंकि आप मराठी में बात नहीं कर रहे हो, सॉरी मराठी में बात कर रहे हो। सॉरी, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था कि हम लोग वॉच लिस्ट कैसे लगा के रख सकते हैं वाइल इंट्राडे ट्रेडिंग? वाइल इंट्राडे ट्रेडिंग, वाइल इंट्राडे ट्रेडिंग आपको क्या करना है? मतलब सपोज अभी जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करती हूँ, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का वॉच लिस्ट एक स्पॉट प्राइस सिलेक्ट करके, मतलब अलग अलग स्पॉट प्राइस सिलेक्ट करके, अगर मुझे स्ट्राइक प्राइस बोल रहे हो क्या आप? हाँ, तो क्या करना है? अलग अलग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके अगर वॉच लिस्ट लगा, मतलब जैसे कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है, तो मुझे अगर उसका ये लगा के रखना है, वॉच लिस्ट लगा के रखनी है, और उसके बेस पे अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो उसका कैसे यूज कर सकते हैं फिर? तो देखो, स्ट्राइक प्राइस तो हम लोग कौन सा सिलेक्ट करते हैं? जब भी हम लोग ऑप्शंस में बाइंग करके ट्रेड करते हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं? एट द मनी वाला, एट द मनी वाला। तो मुझे स्पॉट प्राइस या कैश प्राइस कहाँ पर है वो अगर दिख रहा है, तो उसके नजदीक का, अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं, ठीक है, तो उसके नजदीक का कौन सा स्ट्राइक प्राइस है वही मुझे सिलेक्ट करने का ना। तो उसको वॉच लिस्ट में ऐड करने की, उसकी वॉच लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वॉच लिस्ट। अभी फॉर एग्जांपल ये क्या है, निफ्टी है, ठीक है, मान लीजिए मुझे निफ्टी 16,000 का, मुझे पता है ना निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस क्या क्या है। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। हाँ,
लेट्स सपोज अभी पता नहीं है ना, जैसे मार्केट अभी खुल गया हाँ तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, वी नहीं कांट मालूम। प्रिडिक्ट कि कैसे हाँ मार्केट कैसे जाएगा। तो अगर मुझे पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों को अगर मुझे वॉच लिस्ट में रखना है और वॉच करना है कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है, तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ? वो आपका जो ब्रोकर का पोर्टल है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको ऑप्शंस का डेटा तो नहीं है, ऑप्शंस का चार्ट वगैरह ट्रेडिंग व्यू पे नहीं है, ठीक है। तो आपका जो ट्रेडर का जो भी अभी मैं एग्जांपल के तौर पे जीरोधा दिखा रहा हूँ, तो ये इतना सारा वॉच लिस्ट वॉच लिस्ट वॉच लिस्ट वॉच लिस्ट वॉच लिस्ट इतने सारे जीरोधा में है, ठीक है। अभी मुझे निफ्टी का अगर बना के रखना ही है तो निफ्टी 16,000 कौन सा एक्सपायरी चाहिए मुझे, तो 16,000 का कॉल मेरे वॉच लिस्ट में आ गया। निफ्टी 16,000 तो 16,000 का पुट मेरे वॉच लिस्ट में आ गया। तो ये वॉच लिस्ट आपने बना लिया यहाँ पर, ठीक है। हम लोग इस वॉच लिस्ट की नहीं बात कर रहे हैं, जो कल्पित और संदीप हम लोग जो बात कर रहे हैं वॉच लिस्ट की, वो सेक्टर वाइज कौन से स्टॉक्स है ना, कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक्स, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ और आगे भी बोलूंगा कि वी आर वेरी लकी दैट वी हैव ए वेबसाइट लाइक एनएससी। मैं अभी वो टोरंटो एक्सचेंज का वेबसाइट देखता हूँ, नैस्डैक का वेबसाइट देखता हूँ, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पर, या तो फिर अगर है तो मुझे अभी तक मिला नहीं। लेकिन एनएससी के वेबसाइट पे जितना इत्यंभूत माहिती हमको मिलती है ना, वो दूसरा किसी वेबसाइट पर नहीं है। तो एनएससी हैज डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स ऑन देयर वेबसाइट, ओके। तो अगर मुझे मार्केट डेटा देखना है, इंडाइसिस है ना, मुझे वॉच लिस्ट सेक्टर वाइज चाहिए ना, तो इंडाइसिस में जाओ, ठीक है। तो पहले तो निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, ठीक है। फिर सेक्टरल इंडाइसिस, तो निफ्टी बैंक में जाओ, सारे निफ्टी बैंक के शेयर आपको दिखेंगे। निफ्टी ऑटो में जाओ तो सारे निफ्टी ऑटो के शेयर्स आपको दिखेंगे, ऑटो सेक्टर वाले सारे शेयर्स इसमें दिखेंगे। तो आपको अलग से वॉच लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में भी अगर आप ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में काम कर रहे हो, ठीक है, तो निफ्टी ऑटो में इतने सारे शेयर्स है, तो कौन सा स्टॉक में क्या हो रहा है आपको यहाँ पर दिख रहा है, प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है। इससे बेटर वॉच लिस्ट और क्या होगी, है ना। सो इट इज रेडिली, जो रेडिली एनएससी ने करके रखा है ना, उसका यूज करो, अपना मूल्यवान कीमती समय उसके ऊपर वेस्ट मत करो, ठीक है। निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, आप जिसके ऊपर क्लिक करोगे, निफ्टी फार्मा, तो निफ्टी फार्मा के अंदर जितने भी शेयर्स है, ऑब्वियसली ये सारे इंडेक्स ट्रेड तो होते नहीं है जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन आपको वॉच लिस्ट रेडिली मिल रही है ना निफ्टी फार्मा की, कि कौन सा स्टॉक बुलिश है कौन सा स्टॉक बेरिश है, आपको सीधा मालूम पड़ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं अभी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने डिवीज लैब बाय किया, ठीक है, मुझे दिख रहा है अरे निफ्टी फार्मा बेरिश है, तो मैंने फार्मा वाला स्टॉक बाय क्यों किया, इंडेक्स इज बेरिश, और मैं इसका मतलब क्या है, मैं प्रवाह की विरुद्ध दिशा में बैठ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए टाटा पावर में मैंने बाय या सेल लिया रहेगा, तो टाटा पावर कौन से सेक्टर का है, एनर्जी, तो निफ्टी एनर्जी, ओके। तो नहीं, एनर्जी में नहीं है, सॉरी, टाटा पावर इज नॉट इन एनर्जी, इंफ्रा में, इंफ्रा में है, निफ्टी इंफ्रा में, इंफ्रा, ओके सॉरी, सीएनएक्स इंफ्रा, हाँ इधर गया निफ्टी इंफ्रा, ऑटो बैंक एनर्जी फाइनेंस में, नहीं एनर्जी में दिखा ना उधर 5th और 6th वन, इसमें अभी एनर्जी में टाटा पावर नीचे है ना। अच्छा एनर्जी में भी है क्या, हाँ अच्छा, बट अदरवाइज वो उसका सेक्टर निफ्टी इंफ्रा में आता है, ओके। तो सीएनएक्स इंफ्रा से रिलेट ज्यादा होता है। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है, बेयरिश है 1.8%, तो मैं देख सकता हूं कि कौन से सेक्टर में मुझे
क्या ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब वेदर आई एम इन डायरेक्शन विद द लार्जर मार्केट पर्सपेक्टिव और अपोजिट टू इट, है ना। तो वैसा आप कर सकते हैं, है ना। तो या तो आपको एक और चीज जो अभी अभी मेरे दिमाग में चमकी है, ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, सिर्फ आपको ये पेज अगर ओपन करोगे, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, व्हेन द मार्केट ओपन, तो मैं देखूंगा कि सबसे परसेंटेज चेंज ज्यादा किसमें है, ठीक है, सबसे ज्यादा चेंज इन परसेंटेज किसमें है। फिर वो बुलिश हो सकता है, बेयरिश हो सकता है। अगर ओवरऑल मार्केट बुलिश है तो सबसे ज्यादा बुलिश कौन सा सेक्टर है, तो इसका मतलब उस सेक्टर का कोई तो स्टॉक होगा जिसमें मैं ट्रेड करूंगा तो अच्छा रहेगा। अगर ओवरऑल मार्केट बेयरिश है तो सबसे ज्यादा बेयरिश सेक्टर कौन सा है, वो सेक्टर में जो स्टॉक रहेगा, तो उसमें मैं सेक्टरल इंडेक्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, सेक्टरल इंडेक्स में अगर मैं देखूंगा तो इतने सारे सेक्टर्स है, ऑयल एंड गैस, ये इंफ्रा यहाँ पर दिखाई नहीं रहा है। गिरीश गिरीश जरा लास्ट Yes. स्टेटमेंट वापस रिपीट करो तो कौन प्लीज। सा? जब बेरिश मार्केट है तो देखो अभी ओवरऑल मार्केट बेयरिश है, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा सेक्टर्स में, अगर मैं ये पेज ओपन कर रहा हूँ तो इसमें मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा बेयरिश सेक्टर कौन सा है। तो सबसे ज्यादा बेयरिश सेक्टर है फाइनेंस, है ना। तो आज का दिन मार्केट ओपन हो गया, पहले 5-10 मिनट में ही मैंने देख लिया कि फाइनेंस सेक्टर सबसे ज्यादा बेयरिश है, मतलब ज्यादा मूवमेंट फाइनेंस सेक्टर में हो रहा है। तो मुझे अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो फाइनेंस सेक्टर में मुझे अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो फाइनेंस में मुझे कौन सा है, तो इसमें जाके देखो, आरईसी, एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, है ना। इसमें भी अगर मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट करता हूँ तो सबसे अच्छा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आया, ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा फॉल किसमें था, बजाज फिनसर्व, फिर उसके बाद में बजाज फाइनेंस, फिर एचडीएफसी। तो यहाँ से क्विकली आई कैन गेट द ट्रेड फॉर द डे, वेयर इज द बिगेस्ट मूवमेंट हैपनिंग। First I selected the sector and then I selected a specific script where maximum movement is happening. तर म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये जर आपण पर्टिकुलर डे ला जर सॉरी अगर हम लोगों ने ये पर्टिकुलर डे पे देखा रहता तो हमें बजाज फाइनेंस में एक अच्छा एंट्री मिल सकता था। ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग चार्ट ओपन करके देखेंगे, काफी बार क्या होता है, तर एक बार देखिए ना, हाँ, तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं ना कि तो मैं ये चार्ट देखे। यस मैं चार्ट ओपन करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे जो स्टेटमेंट करना है ना, कि हमको यहाँ पर दिख रहा है कि बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व बोलूंगा मैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जाएंगे हम लोग, प्राइस नहीं जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो सबसे ज्यादा कौन सा गिरा था, छोला फिन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ओके। प्राइस तो क्या नहीं, छोला फिन भी, हाँ राइट, छोला फिन सबसे ये गिरा था, और कोइंसिडेंटली हम मेरा भी मैसेज छोला फिन बेरिश करके सबसे पहला ही था कल, है ना, यस्टरडे मॉर्निंग इफ यू चेक द मैसेजेस, छोला फिन बेरिश मैंने बोल दिया था, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली छोला फिन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, और ये जो एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि देखो अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, कहां पर था वो, ये, ठीक है। तो ये पूरा मार्केट का कामकाज होने के बाद में हमको दिख रहा है कि 4% डाउन हुआ छोला फिन, ठीक है। जब मार्केट ओपन होगा सुबह सुबह, ठीक है, तो उस वक्त ये डेटा कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, कभी छोला फिन तीसरे नंबर पे होगा, फिर पहले नंबर पे जाएगा, कभी 5वें नंबर पे जाएगा, जब जिसके अंदर जैसी मूवमेंट होगी वो चेंज होगा, राइट। तो इसके लिए मैं आपको सिक्वेंशियली बता रहा हूँ कि कैसे जाना है आपके डेस्टिनेशन तक, है ना। तो पहले तो हमने क्या किया, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा मूवमेंट हो, फिर वो सेक्टर हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। वो सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ पर आ गए कि फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा हो रहा था, तो ऑब्वियसली मुझे सॉर्ट क्या करना है, चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मुझे सॉर्ट करना है। अगर बुलिश है तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, अगर बेरिश है तो असेंडिंग ऑर्डर, ओके।
तो सबसे ऊपर छोला फिन आया। अभी देखो एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि मुझे मान लीजिए बजाज फाइनेंस मुझे दिखा रहा है ओपन होते ही, हाँ मार्केट ओपन होते ही पहले 5 मिनट में मुझे दिखा रहा है कि बजाज फाइनेंस से फॉर एग्जांपल 2% डाउन, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि चल बजाज फाइनेंस में अच्छा मूवमेंट हुआ है, लेकिन जब तक मैं चार्ट नहीं ओपन करूंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना कि उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। वो 2% गैप डाउन ही अगर हो गया सीधा, तो उसके बाद में 2% ऑलरेडी गैप डाउन होने के बाद में मुझे एंट्री मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद में और कितना गिरेगा वो तो मुझे बाकी का डेटा देखकर ही पता चलेगा ना, ठीक है। तो वो क्या था, एचडीएफसी ना, बजाज फाइनेंस सर। अच्छा सॉरी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो और बजाज फाइनेंस दोनों भी था। तो पहले ये देखते हैं बजाज फाइनेंस, तो देखो ऑलरेडी गैप डाउन था ना ये ऑलरेडी गैप डाउन था, बट और मतलब ये कितना परसेंट गैप डाउन था, तो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी व्हेन द मार्केट ओपन इन गैप, आइदर गैप डाउन और गैप अप जब ओपन होता है ना, तो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी ओके टू मेक डिसीजन। सो इट वाज 1.24% डाउन, ओके। बट यस दूसरे तो पैरामीटर्स मैंने आपको बोले ही है ना कि सबसे ज्यादा जिसमें पैसा लगता है पैसे के पीछे जाओ, ओके। तो ट्रेडिंग भी हम लोग को उसमें हेल्प करता है, ओके। अच्छा तो अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन है सर, ये जो ओके आपने गैप डाउन की बात करी, हाँ उसमें ओके द गैप डाउन इज नॉट फॉर नथिंग ना, तो देयर इज समथिंग दैट इज अफेक्टिंग द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड, इजंट इट, एट द स्टार्ट? yes, so there is a तो मे बी pre-market इट्स अ न्यूज़। हाँ, yeah, there is so or every day there is some or other news that is affecting the market. correct. So my question is mainly that just trading view, I mean, you have to forgive my ignorance, huh? Just trading view, does it really give all the data that is there to start trading, or is it more than that? So we have to look at. Yeah, trading view is only for the charts, the charting facility, okay? जो चार्ट्स मैं देख रहा हूँ ना, कि HDFC बैंक का चार्ट, बजाज फाइनेंस का चार्ट, ये जो चार्ट और ड्राइंग टूल्स और वो सब है, ये फैसिलिटी मुझे ट्रेडिंग व्यू दे रहा है। बाकी जो भी है, देयर इज लॉट मोर देन चार्ट्स दैट यू शुड लर्न टू मेक योर डिसीजंस। सो मुझे सिर्फ प्राइस एक्शन देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू है, ओके। बाकी जो भी डेटा है उसके लिए अदर सर्विसेज यू विल हैव टू सब्सक्राइब। अभी यहाँ पर क्या बन रहा था, But it is safe to use just trading views. yeah, trading view is in fact I will not be wrong if I say trading view is the world's best platform for the services what they are providing. तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा था संदीप? ट्रायंगल। This was a triangle. तो triangle का breakout again here, again there was a triangle. So I love triangles and I love mega falls. तो देखो मूवीज में जिसमें लव ट्रायंगल रहेगा वो हिट हो जाता है, तो इसमें भी जिसमें ट्रायंगल बनेगा और ब्रेकआउट होगा वो स्टॉक अपने को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा। अच्छा निशिकांत सर, आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर मिला या नहीं दैट्स, हाँ मिला मेरे को मिला। वो मेरा बीच में कनेक्शन डाउन हो गया था। तो आई वाज कमिंग टू स्क्रीनर, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे जाओगे तो प्रोडक्ट्स में आपको दिखता है स्क्रीनर, ठीक है। स्क्रीनर में स्टॉक स्क्रीनर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो बिकॉज नाउ वी आर इन इंडिया, तो हम लोग यहाँ पर इंडियन मार्केट का ही हमको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं जो पैरामीटर यूज करता हूँ, एक तो आपको चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है ना, ये भी यहाँ पर दिखता है। तो इसमें सेक्टरल नहीं है, नॉट सेक्टर वाइज, टोटल
ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे परसेंटेज में फॉल ज्यादा किस में हुआ? कार्य, फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा गिरा वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, अगर मार्केट बेयरिश है तो हम लोग को यही देखना है, अगर मार्केट बुलिश है तो हमको Ascending. डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। ओके, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव था वो था मैराथन नेक्स्ट, मतलब ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये, लेकिन मैं जो पैरामीटर यूज करता हूँ वो आपको यहाँ पर ये ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके फिल्टर्स में जाके सबसे पहले तो आप रिसेट ऑल कर दीजिए, और फिर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। ओके, ये जो आखिरी वाला है, तो मैं बाकी जरा सा इसको साफ कर देता हूँ। टेक्निकल रेटिंग आई डोंट वांट। तो ये जो है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। ओके, इसको अगर मैं असेंडिंग डिसेंडिंग में देखूं, ऑब्वियसली इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ही करना है, इसको डिसेंडिंग ही रखना है, तो मुझे सीधा सीधा क्या पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा उनसे स्टॉक में ट्रेड हो रहा है ना। जिसमें भी हर एक स्टॉक में ट्रेडिंग हो रहा है ना, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, सबसे ज्यादा पैसा किसमें इन्वॉल्व हो रहा है? तो सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। 2 नंबर पे बजाज फाइनेंस, 3 नंबर पे एचडीएफसी, टाटा स्टील, इंफोसिस, आईआईएफएल। ठीक है, अभी देखो आईआईएफएल इज नॉट इन फ्यूचर्स एफएनओ सेगमेंट, बट स्टिल ये छठे स्थान पर है। मतलब आईआईएफएल में कुछ तो बड़ा हो रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद में आपको अलग अलग चॉइस आएगा। क्या आएगा देखो, ऐड आईआईएफएल टू योर वॉच लिस्ट। तो ये भी कर सकता हूँ, वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। देखो दिस इज माय वॉच लिस्ट, दिस इज माय वॉच लिस्ट। मेरे वॉच लिस्ट में देखो कौन कौन से स्टॉक्स है। ये नैस्डैक 100 है, फिर ये फाइन ऑर्गेनिक्स, दिल्ली वेरी। ओके, फाइन ऑर्गेनिक्स मेरा वॉच लिस्ट में रखा हुआ है मैंने, क्योंकि उसने ब्रेकआउट किया था। फिर ये एसजीएक्स है, फिर डाउ जोन्स है, फिर ये अपना क्रूड ऑयल है, बैंक निफ्टी, छोला फाइनेंस, यूएसडी आईएनआर एंड आईआईएफएल। अभी मैंने आपके सामने ये कर ऐड की। ठीक है, तो आईआईएफएल में समथिंग बिग इज हैपनिंग, 7% अप था। तो यहीं से मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन आईआईएफएल चार्ट। तो इतना ज्यादा पैसा क्यों लगा रहे हैं आईआईएफएल में, देखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मेगाफॉल बन रहा है ना सर? कप एंड हैंडल बन रहा है। मेगाफोन तो नहीं है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ पैरेलल चैनल है। हाँ, ये कितने महीने का रेंज है ये? सर कप एंड हँडल पण बनतो ना आता शेवटच्या ह्याच्यामध्ये? यस यस, वही मैं बोल रहा था कि कप एंड हैंडल भी दिख रहा है उसमें। सो दिस इज ए रेंज, जस्ट अ सेकंड, फ्रॉम मार्च 21। हाँ, मार्च 21 से ये प्राइस इस, अभी ये रेलवे ट्रैक के जैसा है, ये ट्रैक में है प्राइस। ठीक है ना, ऐसा ही मैं और संदीप हम लोग ने एक देखा था, कौन सा था वो जो आपने शायद बाय किया, जिसका बाद में स्प्लिट हुआ था, संदीप संतरे? एक्सरेल नहीं, इज माई ट्रिप, यस, उसमें भी ऐसा ही ट्रैक था ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसका जो क्या बोलते हैं स्लोप था, वो बहुत ज्यादा था, तो वो बहुत ज्यादा बुलिश था। तो उसमें ऐसा वाला जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो हमको क्या करना है, सिर्फ जब आएगा वापस लोअर ट्रैक पे तो उसको बाय करना है। अच्छा, लेकिन अभी इसमें पैसा लगा है तो आपका वो गोलमाल नहीं, कौन सा पिक्चर था उसमें बहुत बड़ा डब्लू के नीचे बहुत बड़ा पैसा रखा हुआ था, कमाल। तो ये देखो ये बहुत बड़ा डब्लू है। ठीक है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है ना तो बहुत पैसा मिलेगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर देन वी कैन एंटर, लेकिन प्राइस क्या बोलती है, मी पुना इन। तो अगर ब्रेकआउट होता भी है तो एक बार वापस हमको यहाँ पर एंट्री मिलेगा, देन वी कैन बाय।
अगर हम लोग को वीरेंद्र सहवाग जैसा एंट्री करने का है तो ब्रेकआउट जिस दिन होगा उसी दिन एंट्री करके छोड़ दो, ठीक है। तो इस ऐसे ये जो स्कैनर है यहाँ से भी हम लोग को अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू ऑल्सो प्रोवाइड्स यू दिस फैसिलिटी, ओके। तो सब कुछ अवेलेबल है, आपके दिमाग में आइडिया आएगा ना, तो अगर आपको लगता है कि कुछ तो मुझे इस तरीके का स्कैनर चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि वो कहाँ पर मिलेगा। मेरे जो शुरू में मैंने कुछ इंडिकेटर्स जो मैंने बनाए ना खुद, ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें बहुत कम है, मेरे लैपटॉप में ज्यादा है। ये जितने भी आपको जीडीएम दिखेंगे ना, जीडीएम है ना, ये सब मैंने लिखे हुए प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसमें वन ऑफ दी वेरी फर्स्ट और सेकंड जब मैंने प्रोग्राम लिखा था, मेरा जो पहले बैच का गणेश पाटिल करके वसई का एक कैंडिडेट था, मैंने अपना प्रोग्राम लिखकर आई वाज मतलब उसमें ट्रायल एरर मेरा चल रहा था कि क्या पैरामीटर्स चेंज करना वगैरह। तो उसने एक दिन मुझे फोन करके बोला कि सर हम ऐसा एक स्कैनर बना सकते हैं क्या, विच वाज वेरी मच इन लाइन विद व्हाट आई वाज ऑलरेडी डूइंग। तो उसने मेरे को मेरे आइडिया में और एक इम्प्रोवाइजेशन लाया, और उसके बाद में मेरा वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, वो जो भी इंडिकेटर मैंने बनाया, ठीक है। तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा तो आप बता दो, उसके ऊपर हम लोग कुछ तो जुगाड़ कर देंगे, है ना। विल मेक इट हैपन। इफ इट इज ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल वी विल फाइंड इट, इफ इट इज नॉट अवेलेबल वी विल ट्राई एंड मेक इट हैपन। सो ट्रेडिंग व्यू का ये एक फैसिलिटी है, इसमें पाइन एडिटर करके ये स्क्रिप्ट, ये आपको इसकी लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको बोलते हैं हम लोग, तो पाइन स्क्रिप्ट करके है जिसका आपको पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है, पाइन स्क्रिप्ट। तो वो यूज करके यू कैन राइट योर ओन प्रोग्राम्स एंड क्रिएट योर ओन इंडिकेटर्स, ओके। तो मैंने जो लिखा था, तो ये हल मूविंग एवरेज का मैंने ये बनाया हुआ, ठीक है। बट ये सब मैं ना मेरे मतलब जब व्हेन आई वाज लर्निंग ना, उस टाइम पे क्या बोलते हैं ना हम लोग, ट्रायल एरर के लिए कुछ तो करके देखने का इसके लिए मैंने किया हुआ है, तो आई एम नॉट यूजिंग इट, ओके। मैंने जो सबसे ज्यादा यूज किया, यही था शायद, लेकिन ये कुछ पता नहीं, समथिंग एरर नहीं। तो मुझे अलर्ट आ जाते थे जब भी वॉल्यूम के बेस पे, जब मेरा प्रीसेट पैरामीटर टच होगा तो मुझे अलर्ट आ जाता था कि ये स्क्रिप्ट में तेरा पैरामीटर मैच किया है, तो फिर मैं वो स्क्रिप्ट का चार्ट ओपन करके देखता हूँ। अभी इसमें है ना जो मेजर डिफरेंस जो है पेड सब्सक्रिप्शन और फ्री सब्सक्रिप्शन में, कि ये अलर्ट अगर आप ऐड करते हो ना, तो अलर्ट्स आपको पेड सब्सक्रिप्शन में बहुत ज्यादा अलर्ट्स आपको ऐड करना अलाउड है, लेकिन फ्री सब्सक्रिप्शन में आपको एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर आप अलर्ट ऐड कर सकते हो। ये है प्रो प्लस और प्रीमियम, ठीक है ना। जो फ्री वाला वर्जन है इसमें अलर्ट्स नहीं आता, देखो अलर्ट किधर गया, देखो इसमें बेसिक वाला प्लान लेंगे तो इधर गया 20 अलर्ट्स, फिर प्रो प्लान लेंगे, प्रो प्लस प्लान लेंगे तो 100 अलर्ट्स, ठीक है, और प्रीमियम वाला प्लान लेंगे तो 400 अलर्ट्स। तो 400 स्क्रिप्ट्स आप ऐड कर सकते हो एज एन अलर्ट जो भी आप अलर्ट बनाओगे। अभी फॉर एग्जांपल अलर्ट कैसे यूज करना है, मान लीजिए IIFL पे मुझे अलर्ट डालना है, ठीक है, तो देखो ये क्रिएट अलर्ट, ओके, क्रिएट अलर्ट क्रॉसिंग वैल्यू अबाउ 400, ओके, ये 400 है ना, 380, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 380, ठीक है। ओनली वंस
या एवरी टाइम ओनली वंस? एक बार प्राइस अगर 380 के ऊपर चला गया तो मुझे अलर्ट देना, ठीक है। और अलर्ट कैसा चाहिए? मुझे पॉपअप दिखा देना, IIFL में 380 के या 380 के ऊपर चला गया प्राइस, ठीक है। तो इसमें भी मोर एक्शंस, अगर आपका ईमेल आईडी वगैरह आप डाल देते हो तो सेंड ईमेल में आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, तो आपको मेल आएगा, ठीक है। SMS का भी फैसिलिटी शायद रहेगा इसमें, ठीक है। ये देखो SMS, ईमेल टू SMS। अलर्ट का नाम देखो, IIFL ब्रेकआउट, सो दैट अलर्ट इज क्रिएटेड। लेकिन अभी मेरा फ्री वाला मेरा सब्सक्रिप्शन है ना, तो फ्री वाला सब्सक्रिप्शन में मैं एक ही अलर्ट ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरा अलर्ट ऐड करने जाऊं तो वो नहीं देगा मुझे, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू। तो सिर्फ अलर्ट्स वगैरह ये सब अगर आपको यूज करना है तो आपको फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना ही बेटर है ना। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो है, जिसका $60 पर मंथ का चार्ज, वो आपको कैसे करना है मैं ऑलरेडी काफी लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे उसको सब्सक्राइब करना है, तो विल नॉट डिस्कस अबाउट इट। एनी अदर क्वेरीज, क्वेश्चंस, प्लीज feel free to ask. Done for the day. So now free to Yes, enjoy sir. the weekend. अभी सिर्फ एक ही है ट्रेडिंग न्यूज से, मेरा एक ही मेरी क्या बोलते हैं इच्छा है कि ऑप्शंस के चार्ट्स भी आ जाए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, अगर तो और मजा आ जाए। तो क्योंकि वो ये नहीं है ना, इट इज नॉट कनेक्टेड ना, इट इज नॉट ए ब्रोकर इटसेल्फ ना, दैट्स व्हाई वो ऑप्शंस का डेटा उनके पास नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग यूज करना शुरू किया तब तो उनके पास फ्यूचर्स का भी चार्ट नहीं था, सिर्फ कैश सेगमेंट के चार्ट थे। अभी मेरे ख्याल से साल भर पहले से उन्होंने फ्यूचर्स का चार्ट भी देना शुरू किया। तो अभी वो कैश से फ्यूचर्स पे आए तो फ्यूचर्स से शायद ऑप्शंस पे भी जाएंगे। चलो तो फिर क्लोज करूं क्या? अभी है वैसे तो मैंने जो टाइम बोला था उसमें 13 मिनट्स अभी बाकी है। और कुछ पूछना है सुबह सर? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं और फिर उसके बाद में दूसरी बातें कर सकता हूँ।